अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से लेकर हमारे मुल्क के युवाओं नौजवानों में एक अजीब व गरीब किस्म की खलबली और बेचैनी मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान में ऐसा होता हुआ उन्होंने पहली बार देखा है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के हमेशा की सियासत रही है, बल्कि सियासी दुनिया में इस तरह का रद्दोबदल, इस तरह का हेर फेर होता रहता है और होता रहेगा। राघव चड्ढा और आपके 6 सांसदों ने मिलकर बीजेपी जो ज्वाइन किया है, ये ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा है। बीजेपी एक ऑपरेशन लोटस चलाती है। ऑपरेशन लोटस किसको कहते हैं कि किसी भी इलाकाई बाअसर पार्टी या रूलिंग पार्टी के वो नेता जो वहाँ के युवाओं में या वहाँ के जनता में, बल्कि दूसरे नेताओं में वो असर रखते हैं, दूसरे नेता भी उनकी बात मानते हैं, ऐसे नेता को टारगेट किया जाता है। उन्हें बड़ी बड़ी लालच दी जाती है, ऑफ़र दिया जाता है, हर एतबार से उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है। अगर वो लालच में ना आए तो फिर ईडी, सीबीआई और तरह तरह की बातों पर उन पर शिकंजे कसे जाते हैं, उनके डराया और धमकाया जाता है और फिर उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाता है। सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके साथ भी और नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाता है। और ये सिर्फ अभी आप आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ, बल्कि हमारे इस हिंदुस्तान के कितने ऐसे एंटी बीजेपी पार्टी है, उनके साथ ये खेल खेला जा चुका है। अब आपको हम बताते हैं कि हमारे मुल्क के किन किन स्टेट में ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा चुका है। कहीं पर सफलता मिली है, कहीं पर सफलता कम मिली है, कहीं पर अभी तक सफलता नहीं मिली है, ये बात अलग है। मगर किन किन स्टेट में ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा चुका है हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गोवा में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो इसके अंदर कई स्टेट्स में खेला जा चुका है और अक्सर व बेशतर स्टेट में यह ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ है और कुछ स्टेट में अभी कामयाब होना बाकी है। मगर चंद स्टेट में ऑपरेशन लोटस जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनमें से एक असम है। हिमंता बिस्वा शर्मा ये ऑपरेशन लोटस के हिस्से हैं। दूसरा महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, ये भी ऑपरेशन लोटस के हिस्से हैं। तीसरा बिहार के सम्राट चौधरी, ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। तो आपने देखा कि बीजेपी ने किस तरह दूसरे पार्टियों के बाअसर नेताओं को ऑपरेशन लोटस के तहत में अपने अंदर उन्होंने शामिल किया है और उनको मुख्यमंत्री के पद भी सौंपा है। तो क्या इससे अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब के फ्यूचर के सीएम राघव चड्ढा हो सकते हैं? वहाँ भी ऑपरेशन लोटस सफल होने वाला है या नहीं होने वाला है? इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। एक बात हम आपको कहते चलें, क्या ऑपरेशन लोटस जो होता है इसके अंदर गलती सिर्फ बीजेपी की होती है या जो ऑपरेशन लोटस के हिस्सा बनते हैं जो नेता, उनके अंदर भी गलती होती है? तो ताली दोनों हाथ से बजता है। वो लोग भी उकसाते हैं, वो लोग भी ऑफ़र देते हैं और इंसान के बारे में तो पता है, अलल खुसूस वो इंसान जो सियासी दुनिया में कदम रखा है, उसके कदम किसी एक जगह कभी नहीं ठहरते। सियासत की दुनिया है ही वैसी, जब जैसा तब वैसा, जैसा देश वैसा भेष। क्योंकि जब एक नेता अपने बड़े नेता के मातहती में रहकर एक बड़ा ओहदा पा लेता है, आवाम के नज़दीक, जनता के नज़दीक एक अच्छा उसका चेहरा बन जाता है, पॉपुलैरिटी बन जाती है, तो उसका हिर्स बढ़ जाता है कि मैं अब तक एमएलए हूँ, मैं अब तक एमपी हूँ, मुझे भी तो सीएम बनना चाहिए, मुझे भी तो फलां ओहदा मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी को ऑलरेडी वो ज्वाइन किया हुआ है और जिस पार्टी की वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिली है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री के पद तक जाने में शायद कभी उसकी ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरा ना हो। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी आती है, उन्हें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का ऑफ़र करती है और फिर इस लालच में वो भी चले जाते हैं। तो क्या राघव चड्ढा फ्यूचर के पंजाब के सीएम का चेहरा बनने वाले हैं? राघव चड्ढा क्या आगे चलकर उनके चेहरे पर बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह ऑपरेशन लोटस हमारे वेस्ट बंगाल में हुआ। शुवेंदु अधिकारी
जो ममता के राइट हैंड माने जाने वाले एक वक्त टीएमसी के बड़े धागड़ नेता थे, मगर वो भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी के ऑफर पर वो चले गए। वो दिन रात इस बात की 2021 से ख्वाब देख रहे हैं कि किस तरह बीजेपी इस बंगाल में आए और शायद उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंप दे। तो क्या ऑपरेशन लोटस इस बार हमारे बंगाल में कामयाब होने वाला है या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या राघव चड्ढा आइंदा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? ये तो वक्त बताएगा। इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिए। आखिर में मैं हिंदुस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सियासतदान को अपना दिल ना दें। सियासत की दुनिया में दिल का कोई काम नहीं होता है। सियासत की दुनिया फ़कत दिमाग से चलता है, मफाद से चलता है, फ़ायदे से चलता है। अगर मफाद और फ़ायदा ना हो तो सियासत में कोई माना नहीं रखता है। तो जिस तरह नेता आपके साथ मामला कर रहे हैं, आप भी उनके साथ मामला कीजिए, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। वरना हमारे भावनाओं को इस्तेमाल करके जिस तरह नेता आज तक हमारे साथ खेल खेलते आ रहे हैं, आइंदा भी ये इस तरह खेल खेलते रहेंगे। किसी के भावनाओं में बहना नहीं है। सियासत की दुनिया दिमाग से होती है। आपको भी यहाँ पर फ़कत दिमाग को ही इस्तेमाल करना है।